हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी में हम पढ़ेंगे आनुवंशिकता और पर्यावरण। तो आनुवंशिकता क्या है और पर्यावरण क्या है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आनुवंशिकता जो है वो माता पिता के जो जीन्स होते हैं बच्चे में आ जाते हैं, उसे हम आनुवंशिकता बोलते हैं। इसके बारे में जेम्स डेवर ने बोला था कि माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताएं जो होती हैं, उन विशेषताओं का संतान में आ जाना ही आनुवंशिकता है। और पर्यावरण जो है परि और आवरण से मिलकर बना है। तो परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है घिरा या ढका हुआ। इसको इंग्लिश में एनवायरनमेंट बोलते हैं। डगलस और हालैंड ने बोला था कि पर्यावरण वह शब्द है जो बाहर की शक्तियाँ, प्रभाव और परिस्थितियाँ जो होती हैं, परिस्थितियों का समूह के रूप में वर्णन करना। जैसे जीवधारियों का जीवन है, स्वभाव है, व्यवहार है, अभिवृत्ति और विकास पर प्रभाव डालता है, वो पर्यावरण है। तो अब प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने माता पिता से कितने पितृसूत्र प्राप्त करता है, जीन्स प्राप्त करता है। तो ये 46 गुणसूत्र हैं और ख है 50 ग है 23 और घ है 10 तो गुणसूत्र प्राप्त करते हैं, हमारा ऑप्शन सही होगा ग। प्रश्न संख्या 2, आनुवंशिकता व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। यह कथन किसने बोला है? ए ड्रेवर ने, बीएन का, और ग है बीडी भाटिया का, घ है वुडवर्थ का। तो हमारा ऑप्शन सही होगा बीएन का। प्रश्न संख्या 3 है, किस जीवधारी ने जिराफ नामक पशु पर अपना अध्ययन किया था? ऑप्शन हमारा दिया है ए डार्विन ने, बी लेमार्क ने, और ग दिया हल्लाक ने, घ दिया एडलर ने। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा ग लेमार्क ने। प्रश्न संख्या 4 है, मेंडल कहाँ का निवासी था? ऑप्शन ए है इंग्लैंड का, और ऑप्शन ख है अमेरिका का, ऑप्शन ग है फ्रांस का, और घ है ऑस्ट्रिया का। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा ऑस्ट्रिया का। प्रश्न संख्या 5 है, अस्तित्व के लिए संघर्ष एवं योग्यतम की विजय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ए है रूसो, बी और क है रूसो, ख है फ्रायड, ग है डार्विन और घ है एडलर। तो हमारा ऑप्शन ग डार्विन होगा। प्रश्न संख्या 6 है, एक ही प्रभाव वाले सक्रिय गुणसूत्रों का संयोग है। क है सरलता से होता है, ख है कठिनाई से होता है, ग है नहीं होता है, घ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन सही होगा ख कठिनाई से होता है। प्रश्न संख्या 7 है, लैंडिस महोदय द्वारा दिए गए उपयुक्त कथन की आनुवंशिकता हमें हमारी कार्यशील पूंजी देती है और पर्यावरण उसके विनियोग का अवसर देती है, से स्पष्ट होता है कि। ऑप्शन क है, मनुष्य के जीवन में आनुवंशिकता ही सब कुछ है। ख है, मनुष्य के जीवन में पर्यावरण ही सब कुछ है। और ग है, आनुवंशिकता और पर्यावरण परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। घ है, आनुवंशिकता और पर्यावरण परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं। तो हमारा ऑप्शन 7 का, प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन हमारा सही होगा ग, आनुवंशिकता और पर्यावरण एक दूसरे के पूरक हैं। प्रश्न संख्या 8 है, जीव सांख्यिकी के नियम का प्रतिपादन किया था? क डार्विन ने, ख वुडवर्थ ने, ग गाल्टन ने, घ पावलर ने। तो हमारा ऑप्शन सही होगा डार्विन ने। प्रश्न संख्या 9 है, बीजकोष की निरंतरता का नियम किसने दिया था? एक बीजमैन ने, ख गाल्टन ने, ग वुडवर्थ ने, और घ पावलर ने। तो हमारा ऑप्शन सही होगा ख गाल्टन ने। प्रश्न संख्या 10 है, निषिद्ध अंड में वंश सूत्रों के कुल कितने जोड़े होते हैं? क है 48, ख है 40, ग है 46 और घ है 23। तो हमारा ऑप्शन सही होगा घ 23 जोड़े। प्रश्न संख्या 11, प्रतिभाशाली माता पिता के कम प्रतिभाशाली संतान की प्रवृत्ति और निम्न कोटि के माता पिता से कम निम्न कोटि की संतान होने की प्रवृत्ति ही प्रत्यागमन है। यह कथन किसका है? ए सोरेनसन का, क है सोरेनसन का, ख है पी
जिसबर्ट का, घ है मैकाइवर का, घ है लेमार्क का। तो हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें क सोरेनसन का। प्रश्न संख्या 12, प्राणियों में अर्जित गुण भी संक्रमित होते हैं, यह किसका विचार है? क है मेंडल का, ख है मैकडूगल का, घ है फ्रीमैन का, घ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा 12 का घ, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 13 है, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना अरस्तु की, ख है चार्ल्स डार्विन की, घ है मेंडल की, घ है रॉबर्ट हुक की। तो हमारा ऑप्शन सही होगा 13 का ख चार्ल्स डार्विन की।